हम राम को लाए हैं, हम राम को लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। न जाने कितने प्रकार आस्था से, प्यार से, भावना से लोग लगे हैं उत्सव में। हम राम को ले आए, जीत कर राम को मंदिर में स्थापित कर दिया। हम अपने में राम कब लाएंगे? तो ये सत्र में चालू कर रहा हूं, मुझमें राम। डोंट इंटरवेट इन द फीमेल एनर्जी एंड मस्कुलर एनर्जी, डिफरेंट ना करें। राम मीन्स व्हाट? इसमें राम है वो जीवित है, जैसे श्वास चल रही है और शिव है, वैसे ही दूसरा एलिमेंट जीवित है, सांस चल रही है, वो राम है। और जो नहीं जीवित है वह शव है। यह राम का उल्टा क्या होता है? मरा। यस, हम राम को कह रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं, राम की चौपाइयां जप रहे हैं, राम का गान कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअल स्थिति में हमें राम का बारे में जानने का पूरा अधिकार नहीं मिला। आज मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं देवता को, पंच तत्व के शरीर को, जो आपके और हमारे जैसे आए थे इस धरती पर, और अपने कर्म से, अपने रिश्तों के निभाने की शैली से वह एक दिव्य आत्मा में बदल गए और रामचंद्र हो गए। कोई मुझे बताएगा रामचंद्र को कहते हैं? रामचंद्र महाराज की जय। देखिए, हम संक्षिप्त बताते हैं। रामचंद्र, रामचंद्र कहने से 28 की 28 कलाएं इस धरती की आप पे समाहित हो जाती है। 12 कलाएं सूर्य की थी, जो सूर्य वंशज राम को प्राप्त थी, अर्जित भी करी उन्होंने। हर व्यक्ति के पास कला हो सकती है, लेकिन आप वो पात्रता पाओगे नहीं। चंद्रमा की 16 कलाएं जो कृष्ण को मिली थी, इसीलिए ज्यादातर प्रचलित राम और कृष्ण जो विष्णु के अवतार है, ये कलयुग में ज्यादा प्रचलित है। तो हम कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। सियावर पहले कौन आया? पत्नी। सिया का पति, सियावर रामचंद्र की जय, मतलब शक्ति के बगैर सब कुछ अधूरा है। राम भी संपूर्णता नहीं ला पाते हैं। भले 12 गुण हो, 12 कलाएं, 16 कलाएं चंद्रमा की हो, सूर्य की हो, लेकिन जब तक शक्ति नहीं चलेगी साथ में, पूर्णता नहीं आएगी। मैं नहीं कह रहा कि शक्ति नहीं होगी, शादी नहीं की तो जीवन ही नहीं, ऐसा नहीं। तो राम चंद्र की जय। आज अपने आप को चेक करके देखें कि कितने राम के गुण हैं में मौजूद। पहला तो यही, अपने हर रिश्तों के साथ राम ने न्याय किया। आप जानते हैं, रात को सोए, सुबह उठेंगे, राज्याभिषेक होगा, मैं यहां का राजा बनूंगा, और मन की स्थिति सुबह उठ के ही बदल दी गई कि आपको 14 वर्ष के वनवास पे जाना है। क्या कलयुग में राम का जीवन गुण अपन अपने अंदर मान सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए पॉसिबल हो, उस वक्त राम जी भगवान समान वो भी नहीं, राम जैसे 30%, 30% लोग थे, ऐसा नहीं है, नहीं थे। लेकिन आज के दौर में
हम राम की केवल उन गुणों की बखानी कर सकते हैं, गुणों की तारीफ कर सकते हैं, उस गुणों का आदर कर सकते हैं, गुणों का मान सम्मान कर सकते हैं, बखान कर सकते हैं। उन गुणों को अपने ऊपर लागू कर पाएंगे क्या? हम तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ में उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। बस मैं तो ये कह रहा हूं, राम के गुण मुझ में राम और मुझ में रावण, इसका फैसला आप ही करो। अपने स्वविवेक से हम राम ध्यान भी करेंगे, अपने स्वविवेक से अपने अपने राम की जो गुण क्वालिटीज हैं, हो सकता है कईयों में राम की क्वालिटी हो, लेकिन राम एक जैसे कि विद्यालय है, और जरूरी नहीं कि विद्यालय के अंदर जितनी चीजें पढ़ाई जाती है वो सब एक छात्र को याद हो। राम एक जीवन शैली का है, एक एग्जाम्पल है, इसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुष में सबसे उत्तम स्थान जिन्होंने अपनी मर्यादा में रहकर कार्य किया, वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम। आई थिंक रूपा इज नॉट गेटिंग, maybe is not aware from Hindi too much, but that very frankly I am saying you, the Rama's character is not practically possible in a five element human body. Those are living in the Kali. Just can be aware and talk with yourself and try to increase the Rama's quality or reduce the any devil qualities, either it is already connected with your ego, attitude, nature, and main your I. Your I. जहां आपने अपने आई को त्यागा, जहां आपने अपने मैं को सरेंडर किया, आप मानिए आप में राम भगवान की प्रविष्टि चालू होगी, मुझ में राम सार्थक होने लगेगा। जहां आपने कर्ता भाव त्याग कर एक कर्ता भाव का जीवन चालू हुआ, आप में राम जागृत होने लगेगा, मुझ में राम, आप में राम जागृत होने लगेगा। राम राम तो एक पांच तत्व के शरीर थे, वो हजारों साल पहले गए। बस उनके जो गुण थे, जो क्वालिटीज थी, उसकी चर्चा आप और हम लोग करते हैं। एक वर्ग वो भी है जो भक्ति मार्गी है, जो राम का नाम जपते हुए, ये करते हुए करता भाई वो कहेंगे राम जी करेंगे बेड़ा पार। आप देखिए, हिंदुस्तान की आस्था चीज समझ में नहीं आती, वो तो भैया राम ही जाने। अब राम जाने, हर चीज हमारी राम से कनेक्टेड है। मतलब पूरी जीवन शैली में एक होप, एक उम्मीद, एक आस्था, एक आश्वासन इस राम के पास है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि राही है। पहला आज का मुझ में राम आप में जागृत करना हो, तो आज का मेरा पहला गुण, पहला सूत्र, ताही विधि राखे राम, ताही विधि राही है। राम एक पांच तत्व का कैरेक्टर में ढूंढ देखना। राम मतलब वह जो आपकी श्वास से चला रहा है। एक मां से एक पिता जो अपने बच्चों से चाहता है, वो चीज तो मिलती है क्या? नहीं मिल पाती है। वह समझौता कर लेता है उन खुशियों के कारण। बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं जो माता पिता के कहने में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। बहुत चंद, मैं सोचता हूँ बहुत कम होंगे। और आजकल ऐसे माता पिता भी नहीं है जो अपनी इच्छाएं बाध्य करें। आज के दशरथ और कौशल्या केवल इतना ही चाहते हैं अपने अपने राम से, बेटा मत मान आदेश, मत कर हमारी सेवा, हमारा अपमान मत कर। आज के जो दशरथ है, आज की जो कौशल्या है, इस पीड़ा में जी रही है, क्योंकि मैं एक हीलर हूं, मैं जानता हूं।
आज आज्ञा पालन चॉइस बच्चे के हिसाब से पिता और माता को अपना दिल बनाना पड़ता है। अगर पिता डांट भी दे बच्चे को तो माँ भी आगे खड़ी हो जाती है, हाँ तो नेचर ही हो गया, सटिया गए फलाना ढिमका। मिस मून ऑल्सो प्लेइंग देयर रोल बिकॉज इट्स अ कलयुग। तो कलयुग में जो भी चीज अपने पास है उसको करके पहला सूत्र, जाही विधि राखे ताही विधि रही है। जैसी स्थिति में है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्थिति को सुधारने की कोशिश ना करें, बराबर करें, लेकिन ये दो वर्ड जो मेरे हैं, आज से आप सभी लोगों को मैं बोल रहा हूं, who are listening my voice and they are going to listen my voice। अगर मुझ में राम पैदा करना है, if you want to enlighten the mind within you, remember two things। If somebody asks you who is the happiest person, say I am the happiest person of this globe। Which is the best place? This right now where I am is the best। ये two thing is make your route to follow। जाही विधि राखे राम वही विधि रही है। और अगर आप ये मानते नहीं कि मैं सबसे खुशनसीब इंसान हूं इस धरती का, तो भी कुछ होना नहीं वाला। आपके परेशान आपको ही होना है। ये जो आप बोल रहे हैं ना, आप तनाव में न रहे, आप परेशानी में न रहे, इसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको। इट इज ए ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, तनाव, ये सब चीजें क्या है? आप तो खुश हो। जो चीजें नाखुश रखती हैं उसको दूर करना है, और यही चीज नाखुश करती है कि मेरे से बड़ा दुखी नहीं कोई। क्यों भैया, क्या हो गया? मेरे बेटे की दिक्कत हो गई, मेरा बेटा फिर फेल हो गया, अरे मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, गुरुजी मेरी हालत आप क्या जान। अरे भैया, तुमको एक माध्यम बनाया है शरीर को देने का, उन पे कर्मों का अधिकार भी आप रख लोगे क्या? अगर माँ को सबके बच्चों की किस्मत बनाने को दे दी जाती ना, क्या तो बनता ही डाल था। कौन माँ चाहती मेरे बच्चे का बुरा? कुछ तो भगवान के हाथ पे छोड़ दो यार। जो परिस्थिति है, चाहे विधि राखे राम वही विधि रही है। ये राम का पहला आज का जो चैप्टर लेसन है, मुझ में राम, पहला सीख। अगर राम जागृत करना चाहते हो, चीज जागृत करना चाहते हो अपने में, एलिमेंट, सिया एलिमेंट, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही है। और इसको अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में नीरू, आई एम द बेस्ट लेडी ऑफ दिस। मेरी 3 बच्चियां, तीनों बढ़िया है, तीसरे की शादी हो जाएगी, 2 की हो गई, 2 की हो गई, चिंता नहीं, उसकी खुशी नहीं, और तीसरे वाले की नहीं हो रही है मेरी, दुख वहां पे अटका है। 2 की खुशी नहीं मनाएगी सामने वाला, तीसरे की नहीं हुई इसका दुख मनाएगी। अरे बहुत बढ़िया हूं, 2 बच्चों की शादी हो गई, तीसरे की भी हो जाएगी, बाकी सब बढ़िया फर्स्ट क्लास, थोड़ी बहुत शरीर की बीमारी चलती है, बहुत खुश हूं, दोनों टाइम खाना मिलता है मेरे को, मस्त रहती हूँ। गुरु जी मेरे को कितनी तनाव है, आप क्या मानो, मैं जीवन कैसे जी लूं? कम लाइक ए डोर। मैं किसी को एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। मैं आप में ऊर्जा डाल के रहूंगी, वो भले रूपा हो या जया हो या हिता हो या नरेश जी हो, मंजू जी, मुझे आपसे मतलब है। आज से सबसे ज्यादा भाग्यशाली कोई लोग है तो आप लोग हैं मेरे लिए। बस आप ये शब्द ध्यान रखना, ये नॉलेज इतना कारगर गुजरेगा आपके ऊपर, कभी नहीं आपको लगेगा अपने आप की जय करे। सुरों की जय के पहले खुद की जय करें। खुद की जय करना सीखी नहीं, दूसरों की जय करना सीख गए, बस। और यही कर रहे हैं, गुलाम पसंद लोग हैं शुरू से ही।
अरे वो तो देखो उनका तो क्या, और वो व्यक्ति कितना दुखी है तो नहीं मानो। और देखो उसका बच्चा आईआईटी में पास हो गया, उसका बच्चा देखो वहां चले गया, अरे उसके पास क्लिप कितनी लाया साथ में। हर साथ में दुख लाता है, और हर दुख साथ में सुख लाता है। वाह भाई, दुबई वाली कंचन मैडम भी आ गई आज। ओके, तो नाउ मुझ में राम, मैं उपाय भी दूंगा आज आपको, रूपा को कंचन को देखकर उपाय याद आ गया मुझको, है ना? तो आई विल गिव सम रेमेडी टू यू ऑल्सो, बट कंटिन्यू टेक द सेशन। तो टुडेस मुझ में राम सेशन, वन पॉइंट ओनली, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राहिए। हम 22 तारीख तक राम के गुणों को अपने जीवन में कलयुग में कैसे डालें, अप्लाई करें, इस पर ध्यान देंगे। आप एक राम बताओ, वो राम की पीड़ा जानते हो आप क्या थी? बड़े शौक से बोल देते हो राम भगवान ने अपने पिता का कहना माना, राम भगवान ने ये किया। उनकी पीड़ा क्या जानते हो? वो पत्नी थी, साथ थी, सिर्फ पत्नी धर्म का नपा निभाया, आप पति धर्म का नहीं निभा पाए। क्यों? क्योंकि दूसरे बंधनों में बंधे थे। शादी होते थी जंगल में ले गए, 14 साल जंगल में रही, अकेली रही। आप, उनकी पीड़ा, राम भगवान की पीड़ा कोई नहीं समझेगा। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। अरे राम आएंगे तो उनके साथ साथ उनके दुखों को, उनकी पीड़ा को भी स्वीकार करोगे क्या? नहीं, वो तो चाहिए ही नहीं। राम भगवान आएंगे तो मेरी झोपड़ी तो महल बन जाएगी। राम भगवान को याद करोगे, किसी भी ईश्वर को याद करोगे, वो भले साईं बाबा हो, राम हो या कृष्ण हो, उनके साथ साथ याद करने के साथ साथ उनकी क्लिपों को, उनकी अपनी पीड़ाओं को याद करना ही मुझ में राम जागृत करना है। राम संबंधी कोई प्रश्न हो आखिरी 2 मिनट में? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द राम? एंड वॉट एवर नॉलेज यू विल गेट इट फ्रॉम मी, इट नॉट मेंशन इन द बुक, बट यू विल कन्विंस विद दैट नॉलेज। आज मैंने आपसे जो भी कहा, मुझे थोड़ा भाव में आया, थोड़ा तेज में बोला, लेकिन आप कहीं ना कहीं सहमत हो गए, क्योंकि आप में ही राम है, कृष्ण है, आप में ही विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है। तो वो जो तो तकलीफ झेली, उनकी कुछ तकलीफ आप झेल रहे हो बस। लेकिन हम तकलीफ नहीं झेलना, हमें तो पूर्णता चाहिए। आई मीन इट कंप्लीट। क्लियर? हेलो? क्लियर? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द राम? ओके, वी कंक्लूड दिस सेशन टुडे, एंड टुमारो अगेन मुझ में राम का सेशन देंगे, और कुछ नई बात, एक ज्ञान की बात, वह राम की बात आपके प्रायोगिक जीवन में काम आ सके, वो बात करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।